हरियाणा के सोनीपत जिले के गुमर गांव की रहने वाली 22 वर्षीय मोनिका एक महत्वाकांक्षी और पढ़ाई में अव्वल छात्रा थी। उसे कनाडा में पढ़ने का अवसर मिला और वहां वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी। मोनिका के परिवार की स्थिति साधारण थी, लेकिन उन्होंने उसे हमेशा उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। गांव के लोगों के बीच मोनिका का नाम गर्व से लिया जाता था, क्योंकि वह एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए गांव से निकलकर विदेश में पढ़ाई की। उसकी मौसी रोशनी देवी उसके लिए एक मां के समान थी और उसने मोनिका को अपने घर में जगह दी थी ताकि वह उसकी देखरेख कर सके। इसी गांव में रहने वाला सुनील उर्फ शीला एक स्थानीय दबंग और रसूखदार व्यक्ति था। लगभग 35 वर्ष का सुनील शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। सुनील की पहली पत्नी और परिवार के बीच उसकी छवि एक दबंग पति और पिता की थी। हालांकि गांव के बाहर उसकी असलियत कुछ और थी। वह एक आकर्षक और चालाक व्यक्तित्व का धनी था, जिसके कारण उसे आसानी से लोगों को अपने प्रभाव में लेने की आदत थी। सुनील का जीवन हमेशा विवादों और अपराधों से घिरा रहा। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या का प्रयास, मारपीट और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले शामिल थे। उसके इन कारनामों के चलते ही वह गांव के लोगों के बीच खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। सुनील ने अपनी ताकत और पैसे के बल पर गांव के कई लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था, जिससे उसे कानूनी मामलों में भी मदद मिलती थी। सुनील की पहली शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। उसके एक लड़का और एक लड़की है। हालांकि उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था। आए दिन उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। इन झगड़ों के बीच सुनील के दिल में एक खालीपन था, जिसे वह किसी और तरीके से भरने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसकी नज़र मोनिका पर पड़ी। मोनिका, जो कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिशें बड़ी थीं और वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। उसकी मौसी ने भी उसे हमेशा आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कनाडा में पढ़ाई करते समय मोनिका का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। उसे अपने परिवार और अपने भविष्य का ख्याल हमेशा रहता था। हालांकि जब वह छुट्टियों में अपने गांव वापस आए तो उसकी मुलाकात सुनील से हुई। सुनील ने अपनी चालाकियों से मोनिका के करीब आने की कोशिश की। वह अक्सर गांव में मोनिका की मदद करने के बहाने उसके पास जाता और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता। मोनिका ने सुनील के इस रवैये को शुरू में नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह सुनील के जाल में फंसने लगी। सुनील की छवि एक दबंग और ताकतवर व्यक्ति की थी, जिससे मोनिका भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। उसकी बातों में आने के बाद मोनिका को सुनील में एक ऐसा शख्स नजर आया जो उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचा सकता था। सुनील ने भी मोनिका के साथ एक नज़दीकी संबंध बनाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश की। सुनील और मोनिका के बीच यह संबंध धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। सुनील ने मोनिका को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फंसा लिया। उसने मोनिका को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी जिंदगी में हर खुशी लाने के लिए तैयार है। सुनील के इस प्रेम के जाल में फंसकर मोनिका भी उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। इस दौरान सुनील ने मोनिका को कनाडा से कई बार बुलाया। वह उसे समय समय पर गिफ्ट्स देता, उसकी पढ़ाई में मदद का आश्वासन देता और एक अच्छे भविष्य का सपना दिखाता। इस तरह मोनिका पूरी तरह से सुनील के प्रभाव में आ गई। उसने गाजियाबाद कोर्ट में सुनील से शादी भी कर ली, बिना ये सोचे कि यह उसके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। हालांकि मोनिका के लिए यह प्रेम संबंध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला था। सुनील, जो पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था, अपने परिवार से इस रिश्ते को छुपाकर रखना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसकी पहली पत्नी या परिवार को इस बारे में पता चला तो उसकी सामाजिक स्थिति और परिवार में उसकी छवि बर्बाद हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनील को यह डर सताने लगा कि उसकी पहली पत्नी और परिवार को उसके इस प्रेम संबंध के बारे में पता चल जाएगा। वह अपनी पहली पत्नी के खौफ में जीने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। इस डर और संकोच ने उसके अंदर एक घातक विचार को जन्म दिया, मोनिका को हमेशा के लिए खत्म करने का। सुनील ने मोनिका को मारने की योजना बनाई ताकि वह अपने पहले परिवार को बचा सके और उसके इस प्रेम संबंध का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। उसने मोनिका को एक बार फिर से कनाडा से बुलाया और उसके साथ कुछ समय बिताया, लेकिन इस बार उसका इरादा उसे हमेशा के लिए खत्म करने का था। 1 अप्रैल 2023 का वह दिन मोनिका के जीवन का सबसे भयावह दिन साबित हुआ।
सुनील ने पहले से ही मोनिका की हत्या की योजना बना रखी थी। उसने मोनिका को फोन कर अपने गन्नौर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया। मोनिका, जो कि सुनील के प्रति पूरी तरह से विश्वास करती थी, बिना किसी संदेह के वहां पहुंच गई। वह नहीं जानती थी कि जिसे वह अपना जीवन साथी मान बैठी है, वही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। सुनील ने उस दिन मोनिका के साथ कुछ समय बिताया, उसे प्यार का भरोसा दिलाया और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। लेकिन अंदर से सुनील लगातार इस बात से परेशान था कि अगर उसकी पहली पत्नी या परिवार को इस रिश्ते का पता चल गया तो उसकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इस डर ने उसे हत्यारे बनने पर मजबूर कर दिया। फार्म हाउस पर सुनील ने पहले से ही हत्या की योजना बना रखी थी। उसने मोनिका को धोखे से फार्म हाउस के एक सुनसान हिस्से में ले जाकर उसके सिर में 2 गोलियां मारीं। मोनिका को बचने का कोई मौका नहीं मिला और मोनिका ने वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। सुनील ने अपनी इस घिनौनी हरकत को बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। हत्या के बाद सुनील ने मोनिका के शव को वहीं फार्म हाउस में ही दफनाने का फैसला किया। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और मोनिका के शव को लगभग 10 फीट नीचे जमीन में दफन कर दिया। इसके बाद उसने ऊपर से मिट्टी डालकर उस जगह को समतल कर दिया ताकि कोई भी उस पर शक न कर सके। हत्या के बाद सुनील ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह सामान्य दिखे और किसी को भी उस पर शक न हो। उसने मोनिका के शव को छिपाने के बाद फार्म हाउस छोड़ दिया और गांव में वापस आ गया। सुनील ने अपने परिवार और दोस्तों के सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मोनिका के साथ अपने संबंधों को भी गुप्त रखने की पूरी कोशिश की ताकि उसकी पहली पत्नी और समाज को इस बारे में कोई भनक न लगे। सुनील का सोचना था कि उसने मोनिका के शव को इतनी गहराई में दफना दिया है कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत में उसकी यह योजना ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। पुलिस ने मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू की और जल्द ही सुनील की हरकतों पर शक करना शुरू कर दिया। जब मोनिका की मौसी रोशनी देवी ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने सबसे पहले सुनील को ही संदिग्ध माना। मोनिका की गुमशुदगी के पीछे सुनील का हाथ होने की आशंका के चलते पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू की। अंततः पुलिस ने सुनील से सख्ती से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर मोनिका के शव को बरामद किया। मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। इस केस की जांच सोनीपत पुलिस को सौंपी गई, जिन्होंने भिवानी सीआईए 2 की टीम को इसकी तहकीकात का जिम्मा दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में ही मोनिका के लापता होने के पीछे सुनील उर्फ शीला का नाम सामने आने लगा था। मोनिका की मौसी रोशनी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि मोनिका और सुनील के बीच एक गहरा रिश्ता था, लेकिन मोनिका के लापता होने के बाद से सुनील का व्यवहार संदिग्ध हो गया था। पुलिस ने सुनील को अपनी जांच के दायरे में लेकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। पुलिस ने सुनील को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में सुनील ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और मोनिका के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन जब पुलिस ने उससे बार बार सवाल किए और सबूतों के साथ उसे घेरा तो आखिरकार सुनील टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनील ने स्वीकार किया कि उसने मोनिका को फार्म हाउस पर बुलाकर उसकी हत्या की थी। उसने बताया कि उसे डर था कि अगर उसके परिवार को मोनिका के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो उसकी पहली पत्नी और समाज में उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। इसी डर से उसने मोनिका को मारने का निर्णय लिया। सुनील की निशानदेही पर पुलिस ने गन्नौर स्थित उसके फार्म हाउस की तलाशी ली। पुलिस ने वहां पर एक खास जगह पर खुदाई की जहां सुनील ने मोनिका के शव को दफनाया था। करीब 10 फीट गहराई में दबे मोनिका के कंकाल को पुलिस ने बरामद किया। शव की पहचान मोनिका के कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर की गई। इस दौरान पुलिस ने फार्म हाउस के आसपास के क्षेत्र की भी जांच की ताकि हत्या से जुड़े अन्य सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। शव को बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि मोनिका की मौत के कारणों की पुष्टि की जा सके। सुनील की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे 8 दिन के रिमांड पर लिया ताकि मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा सके और घटना से जुड़े अन्य सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। पुलिस को आशंका थी कि सुनील के इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए जांच का दायरा और बढ़ाया गया। पुलिस ने सुनील के खिलाफ हत्या, शव को छुपाने और अन्य संगीन अपराधों के तहत मामला दर्ज किया। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने इस केस को और भी गंभीरता से लिया। सुनील पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिससे उसकी सजा की संभावना और भी बढ़ गई। सुनील की गिरफ्तारी के बाद मामले को न्यायालय में पेश किया गया,
जहां पुलिस ने उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। पुलिस के अनुसार सुनील की यह हरकत पूर्व नियोजित थी और उसने अपने आपराधिक मंसूबों को छुपाने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया। मोनिका की हत्या के बाद उसके शव को छुपाने की कोशिश से भी यह स्पष्ट हो गया कि सुनील एक शातिर अपराधी है। मोनिका के परिवार ने सुनील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई अभी भी जारी है और मोनिका के परिवार को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। सुनील का सोच समझकर किया गया अपराध पुलिस की निगाहों से बच नहीं सका और उसने अपने ही प्रेम संबंध को छुपाने के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली।